आगे सुनना भाई और बहनों, इन आश्रम वालों के अंदर शर्म बची नहीं है। बेच खाइए नहीं तो डूब के मर जाएं ये लोग, डूब के। जरा भी अगर शर्म होती तो इनके अंदर। इस कार्यक्रम में 51 लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें एक संतरामपाल जी भी हैं। और देखो, डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात है। ये नालायक वहां पर संतरामपाल जी की फोटो को लेकर चले कैसे गए? इन 51 लोगों में एक ये बाबा भी है जो आपके सामने बैठा हुआ है। इस बाबा को भी सम्मानित किया गया है और एक संतरामपाल जी की फोटो को भी सम्मानित किया गया है। लेकिन भाई और बहनों, इस बाबा को जो सम्मान मिला है, जो अवार्ड मिला है, भारत गौरव अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, वो किस बात के लिए मिला पता है? सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए। यानी जिस कार्य को करने के लिए पृथ्वी पर सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी आए हैं, उन कार्यों के लिए तो इस संत को, इस नकली आदमी को अवार्ड दिया गया है। यानी भक्ति मार्ग का अवार्ड, अध्यात्म का अवार्ड है। जिस अवार्ड के एकमात्र अधिकारी सतगुरु रामपाल जी हैं धरती पर, वो अवार्ड तो इस कार्यक्रम में इस नकली बाबा को दिया गया। और संत रामपाल जी को कौन सा अवार्ड दिया गया? भक्ति मार्ग का नहीं। कि संत रामपाल जी को क्या पता भक्ति का, भगवान का, सनातन का, पंथ का, कुछ नहीं पता उनको। संत रामपाल जी को किस लिए दिया गया? गांव का पानी निकालने के लिए। कि उन्होंने बाढ़ में लोगों के लिए मोटर दे दी, पाइप दे दी, बस इसलिए उनका सम्मान किया जा रहा है। वो संत हैं, जगत गुरु हैं, भगवान हैं, वो भक्ति का प्रचार कर रहे, धर्म का कर रहे नहीं। ये कर रहा है वो सारा काम भक्ति वाला। तो इन आश्रम वालों के लिए डूब के मरने की बात है। नालायको, तुम क्या अवार्ड दिलवा के लाए हो अपने गुरु को? मजदूरी का अवार्ड, खेतों से पानी निकालना, मजदूरी का अवार्ड तो मिला है संत रामपाल जी को। और भक्ति मार्ग का अवार्ड मिला है इस नकली को। और ये गधे वहां चुपचाप बैठकर देख रहे हैं, जबकि इस अवार्ड के अधिकारी संत रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई नहीं है। तो ये वहां बेइज्जती करवा रहे थे अपने गुरु की, या वहां पर ये लोग उनकी इज्जत करवा रहे थे? और खुद ये आश्रम वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, खुद आश्रम वाले इंटरव्यू ले रहे कि आपको भी आज यहां अवार्ड दिया गया, आपका नाम क्या है? तो ये क्या बताएगा कि मैं 18 देशों में सनातन पंथ का प्रचार कर रहा हूं, योग और मेडिटेशन फला फला धार्मिक कार्य कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे यहां पर अवार्ड दिया गया है। और संत रामपाल जी को खेतों का पानी निकालने के लिए। देखते जाओ आप ड्रामेबाजी। यहाँ पर कुछ संतों को भी अवार्ड दिया गया है, साथ में संत रामपाल जी को भी अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? स्वामी गौरी शंकराचार्य। आपको भी अवार्ड दिया है, अभी हमने देखा आपको भी अवार्ड दिया। क्या नाम बताया? स्वामी गौरी शंकर आचार्य। भाई और बहनों, इस नकली को अध्यात्म का अवार्ड दिया गया है। और सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में क्या कहते हैं भाई और बहनों? जब इसे इसका नाम पूछा गया तो ये क्या बता रहा है? स्वामी, पता नहीं क्या नाम बताया इसने, स्वामी गौरी शंकराचार्य। यानी खुद अपने नाम से पहले स्वामी शब्द लगा रहा है। और भाई और बहनों, एक समय जब गुरुजी हमें दयानंद की जीवनी पढ़ा रहे थे, तो दयानंद ने भी अपने नाम से पहले स्वामी शब्द लिखकर लिखा था। तो गुरुजी ने सत्संग में क्या बताया कि कोई भी संत महात्मा अपने नाम से पहले स्वामी शब्द नहीं लगा सकता। अगर लगाता है तो वो मूर्ख है, मूर्ख। उसको भक्ति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उसके चेले स्वामी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति स्वामी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी संत खुद के नाम से पहले स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुनिएगा। इस प्रकार आगे आत्म चरित्र का लिखना बंद हो गया। ऋषि दानंद ने आत्म चरित्र आर्य भाषा हिंदी में लिखकर दिया था। ये देखिए क्या लिखा फिर आगे इसके यहाँ। ये है प्रश्न नंबर 8 पे, जीवन व्रत और कर्तृत्व। प्रथम लेख, मैं स्वामी दानंद अपने हाथ से लिखकर पत्र भेज रहा है, जो कर्नल आलकाट के पास भेजा था वो पत्र की कॉपी है। दानंद जी लिख रहे हैं, मैं स्वामी दानंद। पहले तो अपने आप का श्री या स्वामी नहीं लिखा जाता, जो होश में होता है। बिना भांग पिए कोई लिखे तो ऐसे नहीं लिख सकता। अपने सामने कोई श्री या स्वामी नहीं लगाता।
मैं दयानंद सरस्वती पीछे लगा सकता है। अब बताओ, अब बुद्धि भ्रष्ट किसकी? अरे इस बाबा की तो बुद्धि भ्रष्ट है ही है, ये तो काल प्रेरित है, तो स्वामी लगाओ चाहे श्री लगाओ। ये निकम्मा आदमी जो इसका इंटरव्यू ले रहा है, ये भगत है, संत रामपाल जी का भगत है। अरे कम से कम इसने तो बोलना चाहिए था कि महाराज जी अपने नाम से पहले कभी कोई स्वामी शब्द नहीं लगाता, श्री शब्द नहीं लगाता, और आपको अवार्ड दे दिया गया भक्ति मार्ग का। भक्ति का आपको कह भी नहीं पता, लेकिन ये क्यों बोलेंगे भाई और बहनों? वो भी काल प्रेरित है, आश्रम वाले भी काल प्रेरित है, ये तो आपस में भाई भाई हैं, ये तो मोशेरे भाई हैं। ये क्यों आपस में एक दूसरे को ज्ञान समझाएंगे? ये तो ज्ञान का गोबर करने के लिए आए हैं। दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? स्वामी गौरी शंकराचार्य। आपको भी अवार्ड दिया है, अभी हमने देखा आपको भी अवार्ड दिया गया है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके कार्य क्षेत्र हैं उनके लिए बताइए। देखिए, हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। देखा, हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम लोगों का पानी नहीं निकालते, हम मोटर माटर नहीं देते, लोगों की चापलूसी नहीं करते। हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे को अवार्ड दिया गया भक्ति का। और संत रामपाल जी को दे दिया मोटर पानी निकालने का। अरे नालायक को, क्या इज्जत करवाई तुमने? अभी हमने देखा आपको भी अवार्ड दिया गया है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके कार्य क्षेत्र हैं उनके लिए बताइए। देखिए, हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। हमारा काम सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। हम लगभग कह रहा कि हमारा काम है सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, और संत रामपाल जी का मोटर पाइप देने का प्रचार करना। इन आश्रम वालों को डूब के मर जाना चाहिए, नालायकों को। जिस काम के लिए तुम्हारे बाप को अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे तो संत रामपाल जी किसी अवार्ड के भूखे नहीं है। इस गंदे लोग का कौन सा अवार्ड है जो संत रामपाल जी को सम्मानित कर देगा? लेकिन फिर भी कोई सम्मान करना चाहे तो भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड संत रामपाल जी अधिकारी हैं। और ये नकली ले लेके बैठे जिनको अपना नाम भी बताने का ढंग से नहीं पता, और कह रहे धार्मिक क्षेत्र में हमारे को अवार्ड दिया गया। धार्मिक क्षेत्र में कार्य क्षेत्र हैं उनके लिए बताइए। देखिए, हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। हमारा काम सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। हम लगभग 18 देशों में इस वक्त सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, और योग है हमारा जो सब्जेक्ट है, मेडिटेशन है। इस प्रकार से हम समाज में कई देशों में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और विशेष हम ये कह सकते हैं कि हम एक सच्चे सिपाही है सनातन वैदिक धर्म के, और उसके लिए जो हो सकता है जगह कह रहा कि हम सच्चे सिपाही हैं वैदिक सनातन धर्म के। संत रामपाल जी थोड़ी हैं। इस गधे को जो इंटरव्यू ले रहा है, इसको सोचने की बात है। नालायक, तूने जवाब देना चाहिए था यहीं पर कि सच्चे सिपाही तो सनातन के संत रामपाल जी हैं, जो सनातन का पुनः उत्थान कर रहे हैं, गीता का वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं। तुम कैसे कह रहे हो कि हम सनातन के, हम सच्चे सिपाही हैं? लेकिन इनकी औकात कहाँ इतना बोलने की, इतनी समझ इन लोगों को कहाँ? काल बुद्धि पे बैठा हुआ है। समाज में कई देशों में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और विशेष हम ये कह सकते हैं कि हम एक सच्चे सिपाही है सनातन वैदिक धर्म के, और उसके लिए जो हो सकता है क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं।